अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गैस सिलेंडर पर ईसीए कानून लागू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसीए कानून होता क्या है और इसे कब लागू की गई थी। तो मैं आपको सारी वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। अब किन व्यक्तियों को गैस मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है जब से भारत में ईसीए कानून लागू की गई है, यानी गैस की किल्लत होने के कारण ईसीए कानून को लागू की गई है, जो कि ईसीए कानून 1955 में बनी थी और इसे अभी पूरे भारत में फिर से लागू कर दी गई है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 यानी ईसीए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे 1955 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना। यानी अब आप सभी को गैस मिलेगी, बट आप सभी पे 5 सख्त ऐसे नियम को लागू किए गए हैं। अगर आप इन नियमों का फॉलो नहीं करते हैं तो आप सभी को गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि गैस का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कि ईरान से ज्यादा यहाँ पे सप्लाई होती थी, वहां से अब नहीं हो रही है, जिसके कारण पूरे देश में गैस सिलेंडर की काफी दिक्कत चल रही है। इसी वजह से ईसीए कानून को लागू की गई है। जब भी पूरे भारत में किसी वस्तु के लेकर यहाँ पे दिक्कत या फिर महामारी आ जाती है तो ईसीए कानून को लागू कर दी जाती है, जो कि एक्ट 1955 के तहत इसे पूरे भारत में लागू की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हर वस्तुओं को उपलब्धता बनाए रखना, कीमतों पर नियंत्रित करना और यहाँ पे काला बाजारी रोकना। यानी ईसीए कानून को इसलिए लगाया गया है कि अगर आपसे गैस पर या फिर किसी वस्तु पर ज्यादा पैसे लेते हैं, जैसे कि अभी भारत में गैस सिलेंडर पर दिक्कत चल रही है, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जहां पे 1 लीटर 100 रुपए में भरा जाता था, अब वहीं पे 200 और 250 देकर भरा जा रहा है। इसीलिए ईसीए कानून को लाई गई है। ईसीए कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब हम इस पे बात करने वाले हैं। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी अगर आपके पास ये वस्तु नहीं है तो आपको ये वस्तु उपलब्ध कराना, इसीलिए ईसीए कानून को लाई गई है। देश में जरूरी चीजें जैसे अनाज, दाल, तेल, गैस आदि होना, यानी इसमें आप सभी की कमी ना हो, इसीलिए ईसीए कानून को लागू की गई है। कीमतों पर नियंत्रण रखना, यानी अगर ईसीए कानून को इसीलिए लागू की गई कि अगर आपसे किसी वस्तु पर अगर आपसे ज्यादा रेट मांगी जाए तो आप सभी को ईसीए कानून के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा रेट नहीं देना है। सरकार जरूरतमंद, यहाँ पे बताई गई है कि सरकार जरूरत पड़ने पर कीमतों को नियंत्रण कर सकती है ताकि महंगाई ना बढ़े, यानी इसीलिए इस कानून को लाई गई है। काला बाजारी रोकना, इसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इसका लाभ उठा रहे हैं, काला बाजारी में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए इस कानून को लाई गई। व्यापारी या एजेंसियां वस्तुओं को छिपाकर महंगे दाम पर ना बेच सके, इसीलिए अभी पूरे भारत में ईसीए कानून एक्ट 1955 को लागू कर दी गई है। यहाँ पे भंडारण, स्टॉक की सीमा तय करना, यानी अब सरकार तय करेगी किन व्यक्तियों को गैस मिलेगी और किन व्यक्तियों को नहीं मिलेगी। सरकार किसी वस्तु की स्टॉक लिमिट तय कर सकती है ताकि कोई ज्यादा मात्रा जमा करके बाजार में कमी ना पैदा करे। यानी अगर कोई एजेंसी या फिर कोई कंपनी अपने पास ज्यादा एजेंसी में गैस या फिर कोई वस्तु जिसकी कमी पूरे भारत में हो, अगर वो स्टॉक करते हैं और स्टॉक करके अपने मनमानी के हिसाब से रेट बढ़ाते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर वितरण व्यवस्था लागू करना, यानी अगर जरूरत पड़ेगी पूरे भारत में, अगर सभी व्यक्तियों को इस चीज की कमी पड़ेगी तो सरकार इस पे नियंत्रण लागू करेगी और कंपनी से वही चीजें सारी वितरण की जाएगी लोगों में। यहाँ पे सरकार राशन कार्ड प्रणाली यानी पीडीएस या अन्य योजनाओं के माध्यम से लोगों तक जरूरत सामान पहुंचा सकती है। यानी अब आप सभी को किस माध्यम से आपको जो चीजें मुहैया कराई जाएगी वो पीडीएस द्वारा आपको वो चीजें भेजी जाएगी। जैसे कि आपके अगर राशन कार्ड में नाम है
तो उसी माध्यम से आपको गैस की सुविधा या फिर जो चीजें घटेगी वो सारे वस्तुओं आपको प्रदान की जाएगी। किन चीजों पर लागू होता है, यानी जो ईसीए कानून है किन किन वस्तुओं पर लागू की गई, किन चीजों पर लागू की गई, तो हम एक एक करके अब देखने वाले हैं। सरकार समय समय पर जिन वस्तुओं को आवश्यकता वस्तु घोषित करती है उन पर यह कानून लागू होता है। जैसे कि यहाँ पे यह खाद्यान्न गेहूं चावल, यानी गेहूं चावल की अगर महामारी आ जाती है तो इसलिए कानून लागू हो जाती है। अगर आपके पास अगर जैसे कि भारत में दाल की कमी पड़ती है या फिर खाद्य तेल की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो इसलिए कानून लागू कर दी जाती है। पेट्रोलियम उत्पादन, अभी जैसे कि पेट्रोलियम में काफी कमी आई है जिसके कारण इस ये कानून को लागू कर दी गई है। एलपीजी गैस ना होने के कारण बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने होटल को बंद कर दिए हैं, अपने रेस्टोरेंट को बंद कर दिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर पे अभी खाना तक भी नहीं बन रहे, जिसके कारण यहाँ पे इस कानून को लाई गई है। उर्वरक आदि, यानी ये सारे वस्तु ऐसे हैं जो जिसपे इस कानून को लागू की जाती है। अब यहाँ पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बात है, यहाँ पे 21 से 25 दिन से पहले नई बुकिंग नहीं होगी। यानी अगर आप गैस बुकिंग करना चाहते हैं तो अब आपके गैस 21 से 25 दिन से पहले नहीं बुकिंग होगी, यानी आपको पहले अब बुक नहीं कर पाएंगे। गैस लेते समय ओटीपी देना जरूरी होगा, यानी जब आप सभी से ओटीपी वेरिफिकेशन द्वारा आपको अब गैस मिलेगी। कई एजेंसियां या फिर डिलीवरी बॉय ज्यादा पैसे मांगे तो मना करे, यानी अगर आपसे कोई ज्यादा पैसे मांगे तो आपको पैसे ज्यादा नहीं देना है। ऐसी शिकायत पुलिस या गैस कंपनी में दर्ज कर सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा पैसे मांगे तो आपको पुलिस या फिर गैस एजेंसी में आप अपने केस को दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता, गैस की कमी होने पर पहले घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलेगा, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे होटल ढाबा व्यापारिक उपयोग वालों को बाद में गैस दी जाएगी। यानी होटल ढाबा ऐसे व्यापारियों को बाद में गैस मिलेगी और घरेलू उत्पादों और घरेलू वस्तुओं में और घरेलू जरूरतों में सबसे पहले गैस मिलेगी। यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई, यानी सरकार ने इस नियम को इसीलिए लागू की कि इसमें ब्लैक मार्केटिंग का सख्त कम हो सके और इसमें आप सभी से ज्यादा पैसे ना ले। जैसे कि सिलेंडर को ज्यादा कीमत पर बेचना अपराध होगा। यहाँ पे दोषी पाए जाने पर गैस एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द हो सकती है। यानी अगर आपसे ज्यादा पैसे मांगे कोई भी कंपनी, जैसे कि आप कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो उन कंपनी पर लाइसेंस उनकी रद्द हो सकती है, कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ जगहों पर सिलेंडर 2200 से लेकर 2300 तक बेचे जा रहे हैं, आपको पता है, जिस पर रोक लगेगी। यानी इसलिए रोक लगेगी क्योंकि पूरे भारत में इसकी कमी महसूस हो रही है और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर पर अभी तक गैस नहीं मिल पाई, ना उनके घर पे खाने का सुविधा है। डिलीवरी की पहले से सूचना, यहाँ पे गैस एजेंसी एसएमएस के माध्यम से 1 हफ्ते पहले सूचना देगी। यानी आप सभी को गैस मिलेगी या नहीं, आपको 1 हफ्ता पहले ही उसे सूचना भेज दिया जाएगा। मैसेज में बताया जाएगा किस दिन गैस आएगी, यानी आप सभी को ये सारे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपको कब गैस मिलने वाली है। जिस जगह से मिलेगी आपको वहां से इंफॉर्मेशन यानी ओटीपी माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इससे भीड़ और अफरा तफरी कम होगी। यानी इसीलिए इस नियम को लागू की गई कि आपको पता है कि आपको लंबे लाइन अब नहीं लगना पड़ेगा। जो आपने गैस में अपने नंबर को लिंक करवाया उसी माध्यम से आपके ओटीपी वेरिफिकेशन द्वारा आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। आप सभी को गैस मिलने से 1 हफ्ता पहले ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओटीपी से गैस डिलीवरी, अब गैस देने वाले पहले ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी अगर आप का ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपको गैस अभी तक नहीं मिलेगा। ओटीपी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा, यानी जो आप सभी का मोबाइल नंबर चालू होगा उसी को आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए देना है। ओटीपी बताने के बाद ही डिलीवरी बॉय सिलेंडर देगा। यानी जब तक आप ओटीपी अब नहीं बताएंगे आपको गैस नहीं मिलेगी। इससे फर्जी डिलीवरी और चोरी कम होगी, इसीलिए इसी कानून को लाई गई है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।